बच्चों, सुकृत भूषणिया बैक अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट। क्या हाल है, कैसे हो आप सब लोग? पिछले सेशन में या पिछले आपने जो मैक्रो इकोनॉमी का फंडामेंटल्स जहां पर सुना था, जो हमने बेसिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बबल्स को जो स्टडी किया था, उसका थोड़ा सा एक कंटिन्यूशन पार्ट है। हालांकि वो वेंट टू 35 मिनट्स, तो आई थॉट कि 2 पार्ट में कर दें। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस और इंटरव्यू होता है टैक्सेशन। एक चीज याद रखना बच्चों, ओके, प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर, कीप योर बुक रेडी, बिकॉज आई एम गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज टैक्सेशन एंड हाउ आर लोन डिस्बर्स्ड। देखो, एक बात याद रखो बच्चों और इसको समझो। आप दे रहे हो बैंकिंग एग्जाम, जैसे मैंने कहा था, बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इट इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। एक चीज याद रखना, अगर दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमीज का मैं नाम ले रहा हूं, यूएसए, देन आई वुड से यूके इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, ओके, जापान, इंडिया का नाम आता है, ओके, चाइना को मैं यूएसए से ऊपर लिखने के रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ना टॉप 5 इकोनॉमी से, जर्मनी, ठीक है। एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो टॉप 5-6 इकोनॉमीज का मैंने जो नाम लिखा है, इन इकोनॉमीज का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और बैंकिंग को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ऑलराइट, तो लास्ट सेशन में जो हमने कहा था, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ऑल दी बबल्स इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नीचे आती है आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बैंक्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ना अभी हम क्या करने वाले, अभी ध्यान देना। और आपके जो प्रीवियस डायग्राम जो हमने बनाया था ना, ये एकदम छोटा सा वीडियो होने वाला है, हालांकि इसमें बहुत ही शॉर्ट, मैं थोड़ा ब्लैक इकोनॉमी को भी टच करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा है कि सर ये ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके, इंटरव्यू में। हालांकि ना, पे अटेंशन। मैं वापस 4 बबल बहुत ही शॉर्ट में बना रहा हूं, ठीक है। और बीच में है हमारी सरकार, उसके नीचे है आरबीआई, और आरबीआई के नीचे है बैंक्स। करेक्ट? ऑल क्लियर ना? ये कौन सा है? ये है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। आप लोगों को ये पता ही है बच्चों। ये क्या बताओ क्विकली, पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। फैंटास्टिक, इट इज हाउस होल्ड। एंड लास्ट क्या है? मार्केट। अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जॉब्स जो होते हैं हाउस होल्ड वाले यहां पर करते, तो मैं यहां पर जॉब लिख रहा हूं। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विल गिव जॉब। अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हाउस होल्ड को? पैसा, दैट इज सैलरी। क्लियर है? मैंने बताया था आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सैलरी अगर देनी है तो पैसा चाहिए। वो कहां से मिलता है? लोन से। क्लियर है बच्चों? लोन मतलब पैसा हो गया, वो इस पैसे से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्विस भी देगा, और लोगों ने जब इनको जॉब्स दिए तब वो उनको सैलरी देगा। उससे मार्केट से चीजें खरीदी जाती है। मार्केट से चीजें खरीदने के लिए मार्केट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास जाएगा, ये रॉ मटेरियल वाले के पास जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज है ना, आप लोग ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, मैं वहां पर बता रहा हूं, चलो मैं यही बता देता हूं। फ्लो ऑफ मनी इज ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिख रहा है आपको? फ्लो हमेशा है ना क्लॉकवाइज ही होता है। यहां पर भी देखो पैसा ऐसे आ रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड से भी पैसा ऐसे ही आ रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाता। अगर हाउस होल्ड वाले ने एक पुराना मोबाइल फोन वापस रॉ मटेरियल वाले के पास दे दिया, तो इनको पैसे देना है, रद्दी बेचिए। पेपर जो हम अखबार पढ़ते हैं वो बेचते हैं, तो वो कहाँ जाता है? रॉ मटेरियल वाले के पास जाता है, ठीक है। और वो रॉ मटेरियल वाला उस पेपर को क्या करेगा बच्चों? नया पेपर बनाएगा, पल्प बनाएगा। तो रद्दी के पैसे मिलते हैं आपको, वजन के हिसाब से 10 रुपया किलो। तो रॉ मटेरियल वाला आपको पैसे दे रहा है। तो हाउस होल्ड जो होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, पैसा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बार बार पूछते हैं, ओके। एंड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, याद रखना।
नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। प्रोडक्ट ऐसे गया, प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे गया जो पुराना प्रोडक्ट है, फिर रॉ मटेरियल यहाँ से गया। इसका मतलब जो मटेरियल होता है, जो गुड्स होता है, जो सर्विसेज होता है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इन्होंने भी इनको सर्विस दी, जॉब दिया, मतलब क्या दिया, सर्विस दी, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज। पैसा हमेशा सीधा घूमता है और वर्किंग और सर्विस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। आई बात समझ में? एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? ये मैंने अभी 5 मिनट में रिवाइज कर दिया। किसी को कोई भी गुंजाइश है, किसी को कोई भी डाउट है, अब भी पूछो। ओके, आस्क मी राइट नाउ। ना बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम क्या है? चलो बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करता क्या है ये जीओआई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है सर्विसेज, वो देता है रास्ते, वो बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनाता है सैटेलाइट्स, वो देता है पानी, बिजली। ओके, अभी ध्यान देना बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है फेलिसिटेट करना। सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए भैया, मार्केट में पैसा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, कोई बबल फूटना नहीं चाहिए और सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अभी मेजरली गवर्नमेंट बनाता है रोड्स, ठीक है, सैटेलाइट, मेजरली बनाता है पानी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर मेजर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एन इकोनॉमी टू रन, मेजर। इसको बनाने के लिए चाहिए पैसा, हाँ कि ना? पैसा आएगा कहां से? पैसा सरकार के पास आएगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से आता है सरकार के पास पैसा? बताओ। आई डोंट वांट टू दिस वन वे कम्युनिकेशन ऑफ लेक्चर। पैसा आता है गवर्नमेंट के पास थ्रू बच्चों टैक्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं, गवर्नमेंट अर्न्स मनी थ्रू। आज का जो सेशन है वो सिर्फ इसके ऊपर ही केंद्रित है। आज का जो सेशन है वो टैक्सेशन के ऊपर है, और आपको टैक्स रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, टैक्स रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएंगे, और टैक्सेशन नहीं समझा, ट्रस्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों ना? सरकार पैसा कमाती है टैक्स से, ठीक है। सरकार बोलती है आपको रास्ते चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही कर लो। क्या आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो? क्या आप जो बाहर रास्ता है वो खुद ही बना सकते हो? क्या हम सैटेलाइट बना सकते हैं? क्या हम गंगा नदी का पानी अपने घर तक ला सकते हैं? नहीं, राइट। तो ये काम किसका है? सरकार का। सरकार बोलती है मुझे से उसके पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे भी खर्च है, राइट। मैं कैसे करूंगा ये सब? तब आता है टैक्स। क्विकली लिख लो बच्चों, टैक्स आर ऑफ 4 टाइप्स। मेजरली 4 टाइप ऑफ टैक्स है, इसके आगे कोई टैक्स याद नहीं रखना। सबसे पहला नंबर 1 बताओ क्या टैक्स है? कम ऑन। नंबर 1 टैक्स हमारे इंडिया में होता है कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखना बच्चों, सबसे हाईएस्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। 25% सरकार का खर्चा सिर्फ ये देती है, कॉर्पोरेट टैक्स। बहुत लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स तो बाद में आता है भाई, पहले कॉर्पोरेशन तो टैक्स भरे। पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड इनकम टैक्स, थर्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड फोर्थ मिसलेनियस टैक्स। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं हम, इसको ऐसा करो, कस्टम्स, एक्साइज एंड मिसलेनियस। तो कस्टम्स, एक्साइज, टोल, टैक्स, ये सब मिला के सारे होते हैं मिसलेनियस टैक्स। क्लियर है? डन। तो 4 टाइप ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी लगाना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मतलब हमारे देश से जब बाहर प्रोडक्ट जाता है तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ती, ठीक है बच्चों। ओके, सो टैक्स है 4 प्रकार के। ये जो 4 प्रकार के रेवेन्यू है सरकार का, ये 4 प्रकार के टैक्स सरकार हमारे ऊपर ही खर्चा करती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। अभी मुझे कितना इनकम टैक्स भरना है या जीएसटी भरना है, ये कैसे पता चलेगा? कभी आपने सोचा सर मैं कितना भरूं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टैक्स आई एम सपोज टू पे? तो ध्यान देना, कॉर्पोरेट टैक्स इज द परसेंटेज ऑफ
tax that you need to pay to the government on the revenue your company generates. सिंपल बता रहा हूं, हमारे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं इनको कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जितने भी सर्विस क्लास लोग हैं जो जॉब करते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। जितने भी मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां से इनकम टैक्स आता है, यहां से कॉर्पोरेट टैक्स आता है, यहां से जीएसटी आता है मेजरली, और मिसलेनियस में यहां से पकड़ लूंगा। चलो आई बात समझ में। ये तीनों सेक्टर का पैसा जब सरकार के पास आता है तब सरकार हमें फेलिसिटेट करती है, तब हमको फैसिलिटीज देती है। इज इट क्लियर? कोई इसमें शक, इसमें कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ना ये जो 4 टाइप ऑफ टैक्स है, ऑल राइट, ये जो 4 टाइप ऑफ टैक्स है, ये 4 टाइप ऑफ टैक्स में आपको करना क्या है बच्चों, ये समझना है कि 4 टाइप ऑफ टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स कहां पर आता है। तो नंबर 1 टैक्स याद रखना, यहां से 25% आता है। नंबर 2 है 25% जीएसटी से आता है, ठीक है। तो ये दो मिला के 50% सरकार का खर्चा करता है ना। एक चीज याद रखो, लास्ट पॉइंट है ये सेशन का, टैक्स तो भरना है, इट इज बाय लॉ, याद रखना। टू पे टैक्स इज बाय लॉ, आपका लॉ है कि आपको टैक्स भरना ही है, इसमें आप भाग नहीं सकते। इसके वजह से ये लॉ है, इसके वजह से हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, राइट, आप यूपीएससी दे रहे हो, तो इनकम टैक्स एंड कस्टम्स एंड एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं। इनका काम है कि हमसे टैक्स सही सही आ रहा है कि नहीं ये चेक करना। आई बात समझ में ना। एक बात याद रखना, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लिख दिया है ना, 25% मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, जरा ध्यान देना, टैक्सेशन चलता कैसे है। मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने लोन लिया, एग्जाम्पल 100 करोड़ का, ध्यान दो। मेरी कंपनी ने लोन लिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ से उसने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम है स्टार प्रोडक्ट। वो स्टार प्रोडक्ट उसने मार्केट में लाया, ठीक है। जब बैंक लोन देती है ना, तो वो बोलती है कि मुझे 100 करोड़ रिटर्न तू देगा थोड़े से ब्याज पे, फॉर एग्जाम्पल हार्डली 5% इंटरेस्ट रेट, तो मुझे तू रिटर्न करेगा 105 करोड़, सॉरी यू विल रिटर्न मी 105 करोड़। क्लियर है? सिंपल सुनो, मेरी एक कंपनी है, मैंने लोन लिया बैंक से 100 करोड़, बैंक ने बोला आपको 100 करोड़ मिल जाएगा, आपको 105 करोड़ देना है 5% ब्याज पे। मैंने बोला ठीक है, 5 साल के बाद दूंगा मैं। मैंने 100 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को मार्केट में लाया, मुझे 100 करोड़ वापस अगर मार्केट से निकालने हैं तो मेरा टारगेट है कि मैं 130 करोड़ रुपया तो कमाऊंगा, ठीक है। कॉमन सेंस है ना, वो 100 करोड़ के प्रोडक्ट 100 में थोड़ी बेचेगा। 100 करोड़ मिला, मार्केट में बेचा, मार्केट में स्टार प्रोडक्ट आया, मार्केट ने उसको 130 करोड़ रुपए दिए। अभी सुनो बच्चों, सुनो, मार्केट में जब उसको 130 करोड़ दिए तो उसको कितना देना है बैंक को? 105। तो इसके पास बचे कितने? 25 करोड़। ये उसका प्रॉफिट हुआ, करेक्ट? आई बात समझ में बच्चों? ये 25 करोड़ पे उसको एक अमाउंट गवर्नमेंट को देना होता है, दैट इज इनकम टैक्स। बट इसमें है एक झोल, इसमें है एक प्रॉब्लम। सरकार बोलती है कि तुम्हारे बैलेंस शीट में 25 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, 25 करोड़ का आपको 10% हमें देना है, मतलब कितना हुआ? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपया आपको टैक्स देना ही है। अब 2.5 करोड़ देने के पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग बंदा है, इसके पास 25 माइनस 2.5 मतलब 22.5 करोड़ बचे इन दी एंड। कॉमन सेंस है, कुछ नहीं समझा कैलकुलेशन वापस पीछे जाओ, वापस देखो। 22.5 करोड़ रुपए उसके, उसका हक है वो, ठीक है।
अब 22.5 करोड़ रुपए वो हर साल कमा रहा है और 2.5 करोड़ रुपए हर साल सरकार को दे रहा है। सरकार को 2.5 करोड़ 3 साल हो गए, 4 साल हो, 5 साल हो, 2.5 करोड़ देके उसको पता चला यार मैंने तो नाना बोल के 10 से 12 करोड़ तो सरकार को दे दिए, कुछ ना किए, सरकार ने मुझे दिया क्या? वही रास्ता, वही पानी, वही खड्डे, ठीक है, बिजली कभी होती है नहीं होती है, तो अब मैं टैक्स की चोरी करूंगा। ठीक है, कुछ लोगों को नीयत खराब होती है, कुछ लोग सरकार से नाराज होते हैं इसलिए टैक्स नहीं देते। सुनो, ये 2.5 करोड़ रुपए बचाने के लिए वो क्या करता है, अपनी बैलेंस शीट को घुमाता है। वो बोलता है मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 120 करोड़। ठीक है, उसको होता है 130 करोड़ प्रॉफिट, वो 120 दिखाता है। बैंक को कितने देना है? 105। बचे कितने उसके पास? 15 करोड़। 15 करोड़ का उसको टैक्स 10% देना है, मतलब कितना हुआ? 1.5 करोड़। मतलब वो बताता है कि मुझे लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बट कम प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल 130 हुआ था, ये साल 120 ही हुआ है। ठीक है, ये जो 10 करोड़ का हेरा फेरी किया ना, वो कैश से मार्केट से उठाता है, कैश लेता है वो और बड़ी बड़ी तिजोरी में भरता है कैश, बड़े बड़े तिजोरियों में। आई बात समझ में? अभी सुनो, ये जो 1.5 करोड़ रुपया उसने टैक्स भरा, बट ये भी बेवकूफ नहीं है ना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको मालूम है कि इसको तो 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब जो 1 करोड़ रुपया बचा है ना, वो अपने तिजोरी में नहीं रख सकता। तिजोरी घर पे रखना, करोड़ों रुपया मतलब एक कानूनी जुर्म है वो एक, इट इज एन ऑफेंस, वो भी ब्लैक मनी। तो ये बंदा जो 1 करोड़ रुपया उसने बचाया है, देखो बच्चों, 2018 में मैंने भरे 2.5 करोड़ टैक्स, 2019 में मैंने भरे 2.5 करोड़ टैक्स, बट 2020 में बोलूंगा नहीं भाई मैं भरूंगा सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स, बट उसको भरने चाहिए थे 2.5 करोड़। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ रुपया उसने जो चोरी किया ना, वो भेजता है स्विट्जरलैंड में, जिसको हम कहते हैं टैक्स हेवेंस। फेवरेट क्वेश्चन है ये व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, एंड दिस इज नोन एज ब्लैक मनी, काला धन। हमारे देश से इतना काला पैसा देश में तो है ही है, बट हमारे देश का काला पैसा देश के बाहर तो इतना है कि पूछो मत। कैरेबियन आइलैंड से लेके स्विट्जरलैंड के स्विस अकाउंट का एक, ऐसा कहते हैं कि मतलब बहुत सारा ब्लैक पैसा, हमारा देश का जो ब्लैक मनी है वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाहर चला गया, मतलब दैट इज कैश, सिंपल। नो, अगर मैं मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपया कैश करूं वहां पर, तो ये है ना बहुत स्मार्ट होता है, वो कन्वर्ट करते हैं मनी को स्विट्जरलैंड के, दे कन्वर्ट इट इनटू स्विस फ्रैंक। हमारा इंडियन रुपया है ना, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक है, वो स्विट्जरलैंड के फ्रैंक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इससे होता क्या है, जब ये स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होता है ना 1 करोड़, तब वापस अगर इसको वो समझो 1 लाख स्विस फ्रैंक बन गए, इसके पास 1 लाख स्विस फ्रैंक है विच इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ ऑफ इंडियन मनी। ठीक है, अभी सरकार ने नोटबंदी लाई या कोई भी बंदी लाई, इनके पास तो स्विस फ्रैंक है, इनके पास इंडियन मनी नहीं है, तो ये क्या करते, सारा पैसा उठाते उसको बाहर रखते हैं, बाहर के खाते में रखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, और ब्लैक मनी हमारा इंडिया का व्हाइट मनी कन्वर्ट होता है उनके अकाउंट में। आई बात समझ में? अभी काला पैसा हमारे इंडिया से बहुत बाहर गया है, इतना काला पैसा बाहर गया, इतना 88,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी सुनो, ये जो ब्लैक मनी है ना, इसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये कंट्री बोलते हैं मैं वापस लाने नहीं दूंगा, मेरी तो बैंक डूब जाएगी ना भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता काला पैसा है, अच्छा व्हाइट पैसा है, कौन सा भी कलर का पैसा है, मैं तो पैसा आ रहा है, मेरे लिए पैसा पैसा इंपॉर्टेंट है। अभी सुनो, ये ब्लैक मनी को अगर हमें वापस इंडिया में लाना है
तो हमें इस कंट्री के गवर्नमेंट के साथ अच्छी कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर और स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जब एक टेबल पे मिलेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे देखो भाई हमारे जो देश में जो निठल्ले और चोर बैठे हैं ना, जो बाहर पैसा दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी बैंक में, उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं आया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टैक्सेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक मनी, आई होप you have understood how balance sheet works, and I hope you have understood what is the cycle of money। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। एंड हमारा जो माइक्रो इकोनॉमी का फंडामेंटल्स है वो आज खत्म हो चुका है, एंड सून आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर सेशन। रवि सर इज गोनो बी द वन पर्सन हु इज वेरी सपोर्टिव। रवि सर के लेक्चर्स देखो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, एंड देर विल बी मेनी मोर लेक्चर्स। द एंटायर स्मार्टली चैनल का क्रेडिट रवि सर को जाता है, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्लीज़ उनकी बातें समझो। मैं 2-3 चीज़ उनसे समझता हूँ, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हर जगह पे काम आएंगे। ओके, बी एग्रेसिव, बी अटेंटिव एंड बी स्मार्ट। दैट इज द रीजन वाई वी आर नोन एज स्मार्टली। हमको आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाना, स्मार्ट बनाना है, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।